गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल डेज़ लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें भी एनवायरनमेंट का पार्ट आता है जिस भी एग्ज़ाम में, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगी वीडियो ज़रूर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो एज़ मच एज़ यू कैन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी लास्ट में वीडियो के। एंड जो केवीएस के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें जो ईवीएस का पार्ट है उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इसमें सारे एनवायरमेंटल जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको लिया गया है और साथ में 2022 में उनकी थीम क्या रही है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो प्लीज़ साथ में मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा, तो आपको अभी सारे 10-15 जो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल डेज़ हैं वो अभी के अभी तुरंत याद हो जाएंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि इस तरह से, जिस तरह से मैंने इनको लिख रखा है, डेट, डेज़ एंड थीम, इस तरह से आप लोग इसको लिख के अपने स्टडी वॉल या स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं, जिससे आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और जिनमें ईवीएस आता है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो 5 जनवरी या 5 जनवरी को क्या होता है? नेशनल बर्ड डे। नेशनल बर्ड डे या राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो 5 जनवरी को क्या है? नेशनल बर्ड डे। 2 फरवरी को क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ठीक है। 2 फरवरी को क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक रामसर जगह थी, ईरान 1971 में, ठीक है। मैं कुछ आप लोगों को फैक्ट बताते हुए चलती हूँ। तो 1971 में रामसर स्थान पर एक कन्वेंशन हुआ था जहाँ पर वेटलैंड के संरक्षण या कंजर्वेशन को लेके ये सम्मेलन हुआ था। तो इस वजह से 2 फरवरी से वेटलैंड डे मनाया जाता है, क्योंकि एक एनवायरमेंटल इशू है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वन्य जीव दिवस, ठीक है। 3 मार्च को क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 18 मार्च को होता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो 5-5 हम लोग याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं बता देती हूँ। 5 जनवरी को क्या होता है? नेशनल बर्ड डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 15 मार्च को होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। 18 मार्च को होता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ये 5 हो गए। इनमें से मैंने 2 की थीम लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाकी की थीम मैंने नहीं लिखी है, बट आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ मेरे पेज में इतना स्पेस नहीं था, ठीक है। चलिए, तो 2 फरवरी को मतलब कल क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, और इसकी जो थीम है 2022 की वो है वर्ल्ड वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। तो वेटलैंड से तो आप गेस कर सकते हो कि वेटलैंड का ही है, लेकिन पीपल एंड नेचर को आप लोग ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे आ सकता है वेटलैंड एक्शन फॉर नर्चर एंड नेचर, फॉर फ्लोरा एंड फौना एंड एनिमल एंड बर्ड, ऐसे करके, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग बस इसको इतना सा एक बार रिकॉल कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और एक बार देखते रहिएगा। ये 2022 की थीम है, और जो मैंने ऊपर ब्रैकेट में लिखा है ये अभी रिसेंट 2023 मतलब कल की थीम है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, राइट। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसकी जो 2022 की थीम थी वो थी रिकवरिंग की स्पेशीज़ फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। रिकवरिंग की स्पेशीज़ फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ की जो ज़रूरत है उसमें जो भी स्पेशीज़ आती हैं वन्य जीव में, उनको रिस्टोर करने की बात कही गई है, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर राइट डे के लिए जो थीम थी 2022 की वो थी फेयर डिजिटल फाइनेंस, ठीक। कंज्यूमर से रिलेटेड है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो एंड फिर 5th क्या था? 18 मार्च को हम लोग क्या बना रहे थे? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ठीक है। ओके, नाउ 20 मार्च। अब ये जो नेक्स्ट में जो जैसे जैसे मतलब नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंपॉर्टेंट डेज बहुत आ रहे हैं। जैसे 20 मार्च को क्या है? स्पैरो डे। इसको मैं आप लोगों को स्टोरी से याद करा दूंगी मार्च के। 20 मार्च को स्पैरो डे है। 20 मार्च को हैप्पीनेस डे भी होता है। क्या होता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग थी आप लोग एक बार याद करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को होता है। 21 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। एंड 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। तो इसको आप लोग एक स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं कि 20 मार्च को मैंने स्पैरो को देखा, 21 को वो जंगल में दिखी और 22 को उसने पानी पिया, ठीक है। 20 मार्च को मैंने स्पैरो देखा, वो बहुत खुश थी, तो स्पैरो डे और हैप्पीनेस डे। 21 को मैंने उसे फॉरेस्ट में देखा तो डे ऑफ फॉरेस्ट, और 22 को उसने पानी पिया तो वर्ल्ड वाटर डे।
वर्ल्ड वाटर डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा या इसको आप लोग डबल स्टार कर दीजिएगा। वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम है वो है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, इसकी जो थीम है वो क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल। जब भी एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाना होता है ना तो उसकी थीम को पूछ लेते हैं, क्योंकि डेज जनरली सबको पता हो जाती हैं, उस पर लोग पढ़ लेते हैं, बट थीम लोग इग्नोर करते हैं, तो आप लोग थीम को भी पढ़ते चलिए साथ में। नेक्स्ट 3 अप्रैल वर्ल्ड एक्वेटिक एनिमल डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 20 मई वर्ल्ड बी डे, बी से 20 बी डे। ठीक है, 20 से 20 बी डे। 23 मई को होता है वर्ल्ड टर्टल डे, वर्ल्ड टर्टल डे। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जैसे ये अर्थ डे है, तो अर्थ डे की थीम पहले आप लोग देख लीजिए। अर्थ डे की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। ठीक, हमारा प्लानट कौन सा है, अर्थ है, तो इसलिए क्या कह रहा है कि हमारे प्लानट में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, अर्थ डे की थीम है। और 20 मई को क्या था, बी डे, एग्जैक्टली, क्योंकि 20 से बी। ठीक, और फिर उसके बाद 20 हो गया, फिर उसका 23 मई को क्या था, टर्टल डे, टर्टल 23, टर्टल 23, टी से 23 और टी से टर्टल, तो टर्टल 23। ठीक है, 5 जून, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, तो इसको आप 5 स्टार कर लेना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, और इसकी जो थीम थी 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ, दिस इज़ द थीम, ओनली वन अर्थ, दिस इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 के लिए। बट जो मेन फोकस किया गया था, जो मेन फोकस जिस पॉइंट पे किया गया वो था लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। ठीक है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको मेन फोकस पॉइंट पूछ लिया जाए, और हमने अगर आप लोगों ने सिर्फ इतना याद किया ओनली फॉर अर्थ इज़ द, दोनों ऑप्शन में होगा तो ओनली फॉर अर्थ पे जा सकता है ध्यान हमारा, क्योंकि हम थीम पढ़ रहे हैं और अगर मेन फोकस पॉइंट भी हमको इसके लिए पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी हैं। नाउ 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे, 12 अगस्त को होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे एंड 12 अगस्त को होता है एलिफेंट डे। तो यहाँ पर मैंने जो लिख रखी है थीम, वो लिखी है टाइगर डे की। टाइगर डे की थीम आप लोग देख लीजिए, इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। तो ये इसकी थीम थी 2022 के लिए टाइगर डे की। प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ इंडिया में वो 1973 से स्टार्ट हुआ है, टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए, टाइगर्स की संख्या जो लुप्त हो रही थी उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर है। अब आप लोग ये बताइए कि टाइगर स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है, इंडिया में टाइगर स्टेट किस स्टेट को कहते हैं, और इस समय इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप इनके आंसर चाहते हैं या चाहते हैं कि इन पे कुछ वीडियो और बने तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। नाउ 12 सितंबर होता है वर्ल्ड डॉल्फिन डे, 12 सितंबर वर्ल्ड डॉल्फिन डे। 12 सितंबर को क्या होता है, वर्ल्ड डॉल्फिन डे। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन जो है वो एक तरह की गैस होती है, इसका फॉर्मूला जो है वो O3 होता है, और ये जो गैस होती है वो हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में पाई जाती है। और ये क्या करती है कि जो हमारे अर्थ की जो सरफेस है स्ट्रेटोस्फेयर की, उस पर एक लेयर बना देती है, ओजोन लेयर कहते हैं इसे। और ये जो होती है वो सन की जो यूवी रेज आती हैं सन की, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। बट ड्यू टू सम हार्मफुल गैसेस, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी CFCs वगैरह हैं, जो भी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, उनकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, डैमेज हो रही है ओजोन लेयर। तो इसकी कन्वेंशन किया गया था, इसी मैटर को, इसी इशू को लेके एक कन्वेंशन किया गया था मॉन्ट्रियल में। ठीक है, और 1987 में किया गया था, इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है 1987 में। तो इसी सम्मेलन की वजह से, वो सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर को, दैट्स वाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ओजोन डे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद हो गई होगी स्टोरी, और समझ में भी आ जाएगा कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और क्यों। तो 16 सितंबर ओजोन डे, और इसकी जो थीम थी 2022 की, दैट इज़ ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे,
4 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड एनिमल डे। 4 दिसंबर को होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। 4 दिसंबर को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। अच्छा, वाइल्ड लाइफ डे कब होता था? चलिए मैं आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, जल्दी से बताइए वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? बताइए बताइए बताइए। वाइल्ड लाइफ डे होता है, वाइल्ड लाइफ डे होता है, यस यस, 3 मार्च। ठीक है, वेरी गुड। वेटलैंड डे 2 फेब, वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। ठीक है, वेरी गुड। और 4 अक्टूबर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। चलिए, 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। इसकी जो थीम थी 2022 के लिए वो थी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, सो इजी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड उनके थीम थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ईवीएस के एग्ज़ाम जिसमें भी आएगा, और स्पेशली जो अभी केवीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ईवीएस एक पर्टिकुलर सेक्शन रखा गया है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सब चीज़ें आएंगी उसमें, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगी वो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस पे ही लेके आऊँगी जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो कंटेंट आप लोग पढ़ाई करते रहिए अपनी, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो एडिशनल होंगी जिस पे ध्यान नहीं जा रहा होगा आप लोगों का, उससे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के। अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।